हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती हैं उन सभी के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट एवं उनसे संबंधित जितनी भी नई नई अपडेट आती हैं उन सभी को आप लोगों को वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराता हूं। तो आप लोग प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट या नई नई अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं जितने भी नए नए प्रैक्टिस सेट या नई अपडेट डालूँ उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी नई अपडेट या नया प्रैक्टिस सेट मिस ना कर सकें। तो अभी हम पढ़ रहे हैं एमपी वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा होने वाली है उसके लिए प्रैक्टिस सेट। तो अभी ये मात्र मैं 30-30 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट पढ़ा रहा हूँ। जैसे ही हमारा नोटिफिकेशन आता है तो मैं पूरे सिलेबस अनुसार 100 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट भी इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाऊंगा। तो अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, हो सकता है चुनाव के बाद तुरंत ही वो नोटिफिकेशन दे दें। तो आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें और इसमें भ्रमित ना हो कि नोटिफिकेशन जब आ जाएगा तभी पढ़ेंगे, तो इसमें आप भ्रमित ना हो। अगर आप विस्तृत में नहीं पढ़ सकते हैं तो इस प्रकार के प्रैक्टिस सेटों के साथ आप लोग अपनी तैयारी जारी जरूर रखें। और साथ में जो हमारा दिसंबर में MPPSC का एग्जाम्स होने वाला है उसके लिए भी मैंने प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं। तो वह भी मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पर डालता हूं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वह प्रैक्टिस सेट भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग होता है सफेद। ऑप्शन ए सफेद। क्वेश्चन नंबर दो, हमारी आकाश गंगा की आकृति है। तो हमारे जो आकाश गंगा की आकृति है जिसे गैलेक्सी बोलते हैं तो वह है सर्पिलाकार, यानी कि हिंदी में आकाश गंगा और इंग्लिश में गैलेक्सी कहते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर तीन, घोंगे द्वारा परागण कहलाता है। तो घोंगे द्वारा परागण कहलाता है मेलेकोफिली। ऑप्शन ए मेलेकोफिली। ऑप्शन ए मेलेकोफिली। क्वेश्चन नंबर चार, डीएनए मुख्यतः कोशिका में पाया जाता है। तो डीएनए मुख्यतः कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। ऑप्शन बी, कोशिका के मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर पाँच, रतौंधी विटामिन डॉट 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 की कमी के कारण होता है। तो ये तो शायद आप लोगों को सभी को पता होगा कि जो रतौंधी होता है जिसे इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, वह विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, प्राकृतिक चयन तंत्र को वर्णित करने की पद्धति के रूप में योग्यतम की उत्तरजीविता वाक्यांश निम्नलिखित में से किसका कथन है? तो यह है हर्बर्ट स्पेंसर का। ऑप्शन सी, हर्बर्ट स्पेंसर का। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की थी? तो जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हैं इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडज है? तो यहाँ जो मेढक है वह जीव अंडज है। ऑप्शन डी, यानी कि ये जो मेढक है वह अंडज जीव है। बाकी चूहा बच्चे पैदा करता है, खरगोश भी बच्चे पैदा करता है और गिलहरी भी बच्चे पैदा करती है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड चींटी के काटने में मौजूद होता है? तो यह होता है फॉर्मिक एसिड, यानी कि जब चींटी काटती है और वो हमें वहां पर दर्द होता है या जलन होती है तो वह होता है फॉर्मिक एसिड, यानी कि फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन ऑप्शन ए फॉर्मिक एसिड, या हिंदी में कहें तो फॉर्मिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिस्तर वैज्ञानिक शब्दों कॉन्स्टेंट साइंटिफिक टर्म्स को वर्णित करने के लिए उपसर्ग के रूप में डॉट 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 शब्द का उपयोग किया जाता है। तो वह किया जाता है आइसो का। ऑप्शन सी, आइसो का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो कॉन्स्टेंट साइंटिफिक टर्म्स हैं उनको वर्णित करने के लिए उससे पहले आइसो लगाया जाता है, यानी कि आइसो का प्रयोग किया जाता है। जैसे आइसो ब्यूटेन इस प्रकार से जो होते हैं तो उनको वर्णित करने के लिए आइसो का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11,
रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो रक्तचाप का अर्थ है कि ब्लड प्रेशर को मापने के लिए। तो कुछ तो आप लोग कुछ क्वेश्चनों की तो आप लोग भाषा ना समझने की वजह से आप लोग क्वेश्चनों को छोड़ते हैं। जैसे यहाँ लिखा है रक्तचाप को मापने के लिए, अगर वो यहाँ लिख देते कि ब्लड प्रेशर को मापने के लिए, वैसे ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों को समझ में नहीं आता है। जिन लोगों ने, अब ये है तो ये हिंदी, इंग्लिश में कहते हैं ब्लड प्रेशर, वो हिंदी में कहते हैं रक्तचाप, है तो ये उसका हिंदी, लेकिन बच्चों को हिंदी और इंग्लिश दोनों पता नहीं होता है, इसलिए वह भ्रमित हो जाती है। तो कभी भी आप पढ़ाई करें हिंदी इंग्लिश दोनों को समझें, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को हिंदी में पता हो और उसमें क्वेश्चन में इंग्लिश में आ जाए, तब आप भ्रमित होते हैं। तो दोनों को एक साथ आप लोगों को मेंटेनेंस करके चलना चाहिए। तो रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को मापने के लिए सिस्मो सिस्मोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी, सॉरी सिस्मो नहीं, सॉरी सिस्मोग्राफ का प्रयोग तो भूकंप मापी के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी, इस इस फिग्नो इस फिग्मोमेनोमीटर, ऑप्शन सी इस फिग्मोमेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? तो यहाँ जो क्रेनियोलॉजी है वह पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन अध्ययन है। यानी कि क्रेनियोलॉजी में जो घर में कुत्ते पाले जाते हैं तो उनके बारे में अध्ययन किया जाता है कि इन्हें कौन सी बीमारी होती है, और या अगर काट लें तो इससे जो रेबीज है वह कितने दिन में फैल सकता है। तो इन सभी का, उनके लक्षणों का वर्णन किया जाता है। तो वह है क्रेनियोलॉजी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, लाल कृमियों में डॉट 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 नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। तो लाल कृमियों में पेसणी यानी कि गिजार्ड नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। ऑप्शन ए पेसणी यानी कि इंग्लिश में कहें तो गिजार्ड। कहीं कहीं तो हिंदी इंग्लिश दोनों दे देते हैं, लेकिन आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों को एक साथ पढ़ते जाना है, क्योंकि पता नहीं कि ये क्वेश्चन में, एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है तो उसमें हिंदी में पूछ लें या इंग्लिश में पूछ लें, लेकिन आप लोगों को इंग्लिश में ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जब एग्जाम्स होता है तो उसमें भाषाएं तो दोनों आती हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों। तो हो सकता है इंग्लिश में तो इंग्लिश में ही लिखा रहेगा, लेकिन जो हिंदी है तो हो सकता है कि वहां अगर इंग्लिश में लिखा है तो उसको वो हिंदी में भी कन्वर्ट कर दें, उसका शुद्ध रूप हिंदी में ना लिखें। जैसे कि ऊपर जैसे इंग्लिश में लिखा है ब्लड प्रेशर, तो हो सकता है हिंदी में भी वो ब्लड प्रेशर लिख दें और रक्तचाप ना लिखें। तो आप लोगों को इंग्लिश को ज्यादा प्रायोरिटी देना है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है? तो घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम है, वह है प्रूसिक अम्ल, ऑप्शन बी प्रूसिक अम्ल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव का भाग नहीं है? तो तो ऊर्ध ऊर्ध्व स्थि ऊर्ध्व ऊर्ध्व स्थि हड्डी मानव का भाग नहीं है, ऑप्शन डी मानव का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ण लेखिकी का उपयोग करते हुए निम्नलिखित मिश्रणों में से अपने घटकों में पृथक किया जा सकता है। तो वह किया जा सकता है औषधियां सम्मिलित रक्त नमूना, ऑप्शन डी औषधियां सम्मिलित रक्त नमूना, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, धारा की इकाई निम्न होती है। तो धारा की इकाई एम्पियर होती है, ऑप्शन ए धारा की इकाई एम्पियर होती है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, मानव देह में वह कोशिका जो अमीबा के आकार की है, तो वह है श्वेत रक्त कोशिका, ऑप्शन सी श्वेत रक्त कोशिका, ऑप्शन सी। यानी कि जो हमारे शरीर में श्वेत रक्त कोशिका होती है वह अमीबा के आकार की होती है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, माह के 15वें दिन चंद्रमा अदृश्य होता है, इस दिन को निम्न रूप में जाना जाता है।
तो इस दिन को जाना जाता है अमावस्या दिवस यानी कि न्यू मून डे। ऑप्शन वी, यानी कि हिंदी में कहें तो अमावस्या दिवस और इंग्लिश में कहें तो न्यू मून डे। ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक निकाय विश्रामावस्था में कहलाएगा यदि वह, तो एक निकाय विश्रामावस्था में कहलाएगा यदि वह समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है। यदि वह समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, जाइलम एवं फ्लोएम डॉट 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 हैं, तो जाइलम एवं फ्लोएम चालन ऊतक हैं। ऑप्शन डी, जाइलम एवं फ्लोएम चालन ऊतक हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, बहुमूर्तिदर्शी इस अवधारणा पर आधारित होता है, तो बहुमूर्तिदर्शी बहुलित परावर्तन अवधारणा पर आधारित होता है। ऑप्शन सी, बहुलित परावर्तन अवधारणा पर आधारित होता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम वर्ष डॉट 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 में अधिनियमित किया गया था, तो वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन वी, 1972 में। क्वेश्चन नंबर 24, जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान समान अर्थात डॉट 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 है, तो जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान अर्थात मीटर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ऑप्शन सी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, एक वायुमंडलीय दाब, तो एक वायुमंडलीय दाब 1.01 गुणे 10 की घाते 5 पास्कल होता है। ऑप्शन ए, यानी कि 1.01 गुणे 10 की घात गुणे 10 टू दी पावर 5 पास्कल होता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान है, द्रव्यमान डॉट 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 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान द्रव्यमान 44 यू है, यानी कि 44 यूनिट है। ऑप्शन सी, 44 यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 27, यौगिक जो रोग जनक जीवाणु के विकास को नष्ट या अवरुद्ध करते हैं डॉट 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 कहलाते हैं, तो वह कहलाते हैं प्रतिजैविक। ऑप्शन सी, प्रतिजैविक। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, उस कच्चे माल का नाम बताइए जो पशुओं की कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है, तो वह कच्चा माल है भोजन। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, भोजन। क्वेश्चन नंबर 29, प्रत्येक रंध्री छिद्र निम्न के द्वारा रक्षित होता है, तो प्रत्येक रंध्री छिद्र रक्षक कोशिकाओं के द्वारा रक्षित होता है। ऑप्शन डी, रक्षक कोशिकाओं द्वारा रक्षित होता है। क्वेश्चन नंबर 30, पादप कोशिकाओं में अंतर कोशिका संयोजन डॉट 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 कहलाते हैं, तो पादप कोशिकाओं में अंतर कोशिका संयोजन जीव द्रव तंतु कहलाते हैं। ऑप्शन वी, जीव द्रव तंतु कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर, इस प्रकार हमने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की चयन परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 49 कंप्लीट किया। दोस्तों मुझे पता नहीं रहता है कि 30 क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा नीचे चले चले जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हो सकता है 100 क्वेश्चन का तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। तो आज मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 49 कंप्लीट किया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट और नई नई अपडेट पाने के लिए। और साथ में अगर आप पूरे प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं एमपीपीएससी के जो दिसंबर में एग्जाम्स होने वाला है, एमपी टेट वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा होने वाली है, उन सभी के पूरे प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहां पर सभी की मैंने अलग अलग प्ले लिस्ट बना रखी है, तो सभी के जिसके आपको देखना है उसकी प्ले लिस्ट में जाकर सभी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। और अगर इसकी आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग
मेरे ये टेलीग्राम चैनल RM एजुकेशन 001 में 1 को फॉलो करें। वहाँ पर मैं इन वीडियो की प्रतिदिन PDF भी वहीं अपलोड कर देता हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।